अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आपको आवाज़ मेरी आ रही होगी। जी सर, आ रही है। जी सर, बिल्कुल आ रही है। जी। तो हमारी जो लास्ट बात हुई थी वो यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग के जो मुस्तखरजात होते हैं, मुस्तखरजात, उनके हवाले से हमने बात कर ली थी। तो कोई बता सकता है आप में से मुस्तखरजात क्या हैं? मुस्तखरजात को कौन सी रिवायात सर होती हैं? सर मुस्तखराजात वो हैं जब कोई रावी जैसे सही मुस्लिम, सही बुखारी, इनमें से अपने आप को इस इन जो मशहूर रावी हैं इनको निकाल के अपने आप को उनकी जगह पर ले आता है, तो उनको मुस्तखराजात कहते हैं। ठीक है जी, सही है। तो अगली बात ये है कि शेखैन ने जो कुछ रिवायत किया है उसकी सेहत का क्या हुक्म है? शेखैन से मुराद है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह। तो इन दोनों ने जो कुछ रिवायत किया है उसकी क्या हैसियत है, उसकी सेहत क्या है? तो ये बात गुजर चुकी है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने अपनी अपनी सही में सिर्फ सही अहादीस दाखिल की हैं और उम्मत ने उन किताबों को कबूलियत के नज़र से लिया है। तो वो कौन सी अहादीस है जिन पर सही होने का हुक्म लगाया गया है और उम्मत ने उन्हें कबूल किया है? कौन सी अहादीस है? क्या जितनी भी रिवायात सही बुखारी और सही मुस्लिम में हैं, तो क्या सभी वो सही हैं या क्या उनकी तफसील क्या है? तो इसका जवाब यह है कि बेशक जिन रिवायात को उन्होंने मुत्तसिल सनद से रिवायत किया है उनका हुक्म तो सेहत का है। यानी जो रिवायात उन्होंने मुत्तसिल सनद के साथ, जो चेन है ना, सनद के साथ, मुत्तसिल सनद के साथ बयान की है ना, वो तो सही है सारी। उनका हुक्म तो सेहत का है। बाकी वो रिवायात जिनकी सनदों के शुरू में एक या ज्यादा रावी हजफ हैं, जिनका जिसका नाम मुअल्लक रखा गया है, और ये बुखारी में बहुत ज्यादा है मगर तराजुमे अब्वाब और पेश लफ्ज के तौर पर हैं और अब्वाब की पुश्त और दरमियान या अख्ताम पर हरगिज नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो है ना, कुछ मुअल्लक रिवायात ऐसी हैं कि जिन जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। सही बुखारी में तो मुअल्लक रिवायात काफी ज्यादा हैं। मुअल्लक रिवायत कौन सी होती है? मुअल्लक रिवायत वो होती है कि जिसमें सनद की चेन में कोई रावी हजफ होता है, स्टार्ट से कोई रावी, एक या दो रावी हजफ हो जाते हैं और उनका पता नहीं होता कि वो कौन से रावी हैं। ठीक है, तो इसको मुअल्लक रिवायत कहते हैं। जाहिर है कि अब वो सनद जो है मुत्तसिल नहीं रही। तो सही बुखारी में मुअल्लक रिवायात मौजूद है और काफी ज्यादा मौजूद है। लेकिन वो जो असल कंटेंट है ना, असल जो कंटेंट है उसका सही बुखारी का, जहाँ पे अहादीस सनद और मतन के साथ मौजूद हैं, वो मुअल्लक रिवायात वहां पे नहीं है। बल्कि वो जो मुअल्लक रिवायात है ना, मुअल्लक रिवायात जो तर्जमतुल बाब कायम करते हैं इमाम बुखारी, हदीस लाते हैं, कुछ अहादीस लाते हैं तो उससे पहले एक बाब कायम करते हैं और बाब के साथ जो है ना वो कोई तर्जुमा लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे बाबुशुफा वगैरह, इस तरह की जो तफसील होती है ना, उसको तर्जुमतुल बाब कहते हैं। तो यहाँ पे, इस जगह पे, इस पोर्शन में इमाम बुखारी मुअल्लक रिवायात ले आते हैं। यानी इमाम बुखारी का यानी तर्ज अमल यह है कि जो उनके अबवाब या तराजमे अबवाब है ना, तो उनमें इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह की बहुत ज्यादा फकाहत मौजूद है। और जो तराजमे अब्वाब है ना, उस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है और उलमा ने उस पे बहुत ज्यादा काम किया है, उसको बहुत अहमियत दी है। जो इमाम बुखारी के तराजम है उसका, और जो हदीस उसके नीचे वो लेके आ रहे हैं, उसका बहुत गहरा ताल्लुक और लिंक है। तो जो मुअल्लक रिवायात है ना, वो वहां पे जो है ना, जो तराजुम है ना, तो वहां पे जो है पेश लफ्ज के तौर पे वो ले आते हैं, लेकिन जो असल कंटेंट है वहां पे मुअल्लक रिवायात वो लेके नहीं आते। मुअल्लक रिवायात सिर्फ वहां पे होती हैं तराजुमे बाब के पेश लफ्ज के तौर पे, उसके एंड पे, अख्ताम पे नहीं होती, ये दरमियान में नहीं होती। तो मुअल्लक रिवायात सही बुखारी में मौजूद हैं लेकिन वो जो असल कंटेंट है वहां पे नहीं है। बाकी सही मुस्लिम में सिवाय एक हदीस की कोई ऐसी हदीस नहीं है। और वो एक हदीस तयम्मुम के बाब में है जिसे इमाम मौसूफ ने दूसरी जगह मौसूल और मुत्तसिल बयान नहीं किया। अलबत्ता चूंकि जो इमाम मुस्लिम का जो तरीक़ाकार है वो इमाम बुखारी से मुख्तलिफ है, तो सही मुस्लिम में सिर्फ एक जो है मुअल्लक रिवायत मौजूद है। तो
जैसे इमाम मौसूफ ने दूसरी दूसरी जगह मौसूल और मुत्तसिल बयान नहीं किया, यानी वो मुअल्लक ही है, उनका हुक्म मुंदरज है। जो सीगा जज़म और मारूफ सीगे के साथ हैं, जैसे क़ाला, अमरा, ज़करा, रवा वगैरह, तो इसका अपने मुज़ाफ इलैह तक हज़फ शुदा हिस्सा सेहत का हुक्म है, यानी बिल्कुल सही है। जब सीगा जज़म के साथ, यानी जब इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम कहते हैं कि सीगा जज़म यह है कि उसमें कहने वाले का पता है, कायल कौन है, तो इसके लिए काला का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अमारा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ज़करा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अब वो कहते हैं कि इसका अपने मुज़ाफ इलैह तक हज़फ शुदा हिस्सा सेहत का हुक्म है, यानी जिसकी तरफ वो बात मंसूब की जा रही है ना, तो उसके लिहाज से वो बिल्कुल एक सही बात है अगर सीगा जज़म का होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो सीगा जज़म के बगैर और मजहूल सीगे से है, अगर मजहूल सीगे से हो, जैसे युरवा, ये मतलब मजहूल के सीगे हैं। युरवा, काला का मतलब है उसने कहा, अमरा का मतलब है उसने हुक्म दिया, जाकरा का मतलब है उसने जिक्र किया, रवा का मतलब है उसने यानी कायल का पता है। लेकिन यहाँ पे आके मजहूल के सीगे इस्तेमाल किए गए हैं, युरवा, यूस्कर, युहका, रूबिया, जुकिरा, रिवायत किया गया, तस्करा किया गया, बयान किया गया, जिक्र किया गया वगैरह, इसमें कायल का पता नहीं है, तो इसका हुक्म अपने मुजाफ इलैह तक जो है सेहत का नहीं है। अगर जो है ना जिसकी तरफ वो मंसूब किया जा रहा है, और जो जुमला जिसकी तरफ मंसूब किया जा रहा है, अगर उसका पता नहीं है, तो फिर इसको जो है ना हम सेहत का हुक्म नहीं लगाएंगे। लेकिन जो पहला है उस पर सेहत का हुक्म लगेगा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई ज्यादा ज़ईफ भी मौजूद नहीं है, क्योंकि वो ऐसी किताब में दाखिल हुई है जिसका नाम सही है। उसके बाद है सही के मर्तबे। ये बात गुजर चुकी है कि बाज़ उलमा ने अपने नज़दीक मौजूद सही तरीन सनदें जिक्र की हैं। इसी बिना पर और मजीद बरां सेहत की बाकी शर्तों के इम्कान पर यह कहना मुमकिन और मुनासिब है कि सही हदीस के कई मरतबे हैं। यानी सही अहादीस तो बहुत सारी होती हैं, तो अब जो है ना सही तरीन कौन सी है, या उससे कम दर्जे की कौन सी है तो सही लेकिन उससे कम दर्जे की है, तो ये दर्जात क्या है। नंबर वन, सबसे बुलंद मर्तबा उस हदीस का है जो असहुल असानीद में से उस सनद से मरवी है, इस सनद से मरवी है। मालिक अन नाफे अन इब्न उमर, मालिक नाफे से बयान करते हैं और नाफे इब्न उमर से बयान करते हैं, तो इसको असहुल असानीद कहते हैं। जो यानी सनदों में से सबसे ज्यादा जो सही है ना, वो मालिक अन नाफे अन इब्न उमर, और उससे जो कमतर है, जो उन रावियों की सनद से मरवी हो जो पहली सनद के रावियों से कम दर्जा है। जो मालिक नाफे इब्न उमर से कम दर्जे के हैं वो हैं हम्माद बिन सलमा अन साबित अन अनस। ये भी सही रिवायत है, लेकिन इन रावियों का दर्जा मालिक नाफे इब्न उमर से कम है। इसके बाद उसका मर्तबा है जो उन रावियों से मरवी है जो सकाहत के अदना दर्जे से मौसूफ हैं। सिका तो हैं लेकिन उनका दर्जा जरा कम है, जैसा कि सुहेल बिन अबी सालेह अन अबी ही अबी हुरैरा था। तो ये जो है ना सिका है रावी, लेकिन उससे कम दर्जे के हैं। इन्हीं तफासिल से सही हदीस की 7 मरातब की तरफ तकसीम का ताल्लुक है, वो 7 मरातब ये हैं। तो इस बुनियाद पर 7 मरतबे जो है वो वजूद में आते हैं। नंबर वन, जिसकी रिवायत पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह का इत्तेफाक हो, ये सबसे बुलंद मरतबा है। जिस पे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों मुत्तफिक हों, तो वो सबसे बुलंद दर्जा है। उसके बाद दूसरा है जिसे सिर्फ इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने रिवायत किया हो, ये पहले दर्जे की। उसके बाद तीसरा नंबर पे है इमाम मुस्लिम ने जिसको रिवायत किया हो, ये मतलब इसका दर्जा दूसरे से भी कम है सही। चौथे नंबर पे जो बुखारी और मुस्लिम की शर्त हो मगर उन्होंने रिवायत नहीं, यानी कोई ऐसी हदीस हो कि वो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों की शराइत पूरी उतरती हो, यानी उन्होंने अपनी सही बुखारी और सही मुस्लिम में कोई हदीस ली है जिन शुरूत पे कोई हदीस ली है, तो उन्हीं शुरूत पे कोई हदीस मिल जाए,
انہیں شروط کے مطابق کوئی حدیث مل جائے لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح کا حصہ نہ بنایا ہو تو ایسی روایت ہوگی وہ چوتھے نمبر پہ ہوگی، اس کا درجہ چوتھے نمبر پہ ہوگا۔ نمبر 5، جو صرف بخاری کی شرط پر ہو مگر امام صاحب نے بیان نہ کیا، جو صرف بخاری کی شرط پہ ہو، یعنی جو اس سے پچھلی تھی نا وہ دونوں کی شرط پہ تھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی شرط پہ تھی، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کا حصہ نہیں بنایا تھا۔ 5ویں نمبر پہ وہ ہے کہ جو دونوں کی شرط پہ نہیں ہے، صرف امام بخاری کی شرط پہ ہے، لیکن امام صاحب نے اس کو اپنی کتاب کا حصہ نہ بنایا۔ یہ بات جاری ہے، شرط پہ نہ ہو، کوئی وضاحت کر سکتا ہے اس کی؟ آپ میں سے کوئی وضاحت کر سکتے ہیں اس کی، کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ روایت کا درجہ 5واں ہے جو کہ صحیح بخاری کی شرط پہ ہو لیکن امام صاحب نے اس کو اپنی کتاب کا حصہ نہ بنایا ہو؟ کوئی حرکت ورکت کریں، مجھے بتائیں آپ سن رہے ہیں؟ جی سر، سن رہے ہیں سر؟ حکم ماریں ذرا۔ اس میں تھوڑا سا، جی سر اس میں تھوڑا سمجھ، جب شرطیں پوری تھی تو پھر سر کیوں پھر انہوں نے درج کیوں نہیں کیا تھا اگر شرائط پہ پورا اتر رہے تھے؟ اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، اس کی ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ امام صاحب تک وہ بات وہ حدیث پہنچی نہ ہو۔ سر ہاں یہ ہو سکتا ہے سر، ہاں یہ ہو سکتا ہے، کہ یہ بالکل۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ امام بخاری کی شرط پہ ہے، لیکن وہ ان کو پتا ہو کہ نہیں یہ میری شرط پہ نہیں، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ تو آ، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس بات کا ویسے مطلب کیا ہے؟ آپ بات پہنچ تو گئے ہیں لیکن اس چیز کی وضاحت کر دیں، جو صرف صحیح بخاری کی شرط پہ ہو مگر امام صاحب نے بیان نہ کی ہو، اس کا درجہ 5ویں نمبر پہ ہے۔ باقی لوگ کلاس میں ہیں ویسے، ذرا آ، بتا دیں مجھے، کچھ پریزنٹ بول دیں یا جی سر پریزنٹ ہے کلاس میں۔ یہ ساجد، طہر، قمر کلاس میں ہیں؟ جی سر میں ہی بول رہا تھا ابھی پہلے۔ اچھا آپ بول رہے تھے، روحا کے نام سے ایک آ رہا ہے اکاؤنٹ، آپ ہیں کلاس میں؟ جی سر سوری، وہ اکاؤنٹ میرا ڈاٹر کا ہے، ہاں میں بھی ہوں کلاس میں۔ اوکے اوکے۔ اور جو ہے رضوان عبدالعلیم ہیں کلاس میں؟ جی سر پریزنٹ ہوں کلاس میں۔ ہاں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ امام بخاری نے نا کچھ کنڈیشنز لگائی تھی کہ جو بھی روایت میں لوں گا نا ان کنڈیشنز کے ساتھ لوں گا، ٹھیک ہے، ان شرائط کے ساتھ لوں گا، یہ چیزیں پوری ہوں گی تو میں لوں گا۔ لیکن کیا ہوا کہ بعد میں لوگوں کو ایسی روایت ملی، یعنی انہوں نے دیکھا کہ امام بخاری نے جو جو شرطیں لگائی تھیں وہ ساری شرطیں تو اس روایت میں پوری ہیں، تو لیکن امام بخاری نے اس کو اپنی روایت کا حصہ نہیں بنایا، تو ایسی جو روایت ملے گی نا اس کا درجہ 5ویں نمبر پہ ہوگا، یعنی وہ صحیح روایت ہوگی اور اس کی ایک ویلیو ہوگی، خاص ویلیو ہوگی۔ چھٹی وہ ہوگی کہ جو صرف مسلم کی شرط پہ ہو، یعنی جو امام بخاری نے شرطیں لگائی تھیں اس پہ نہ ہو، امام مسلم نے جو شرط لگائی تھی، جو شرطیں لگائی تھیں وہ اس پہ پورا اتر رہی ہو لیکن صحیح مسلم کا حصہ نہ ہو۔ 7ویں نمبر پہ جو ان دونوں کے علاوہ ائمہ کے نزدیک صحیح ہو، 7ویں نمبر پہ وہ روایت ہوگی جو جو ہے نا جس کو امام بخاری نے تو مطلب کوئی بات نہیں کی اس پہ، انہوں نے نہ اپنی صحیح کا حصہ بنایا، نہ امام مسلم نے اس پہ کوئی بات کی، نہ اس کو ضعیف قرار دیا، نہ اس کو صحیح قرار دیا، نہ اپنی کتاب کا حصہ بنایا، لیکن کوئی ایسی روایت مل گئی، مثال کے طور پہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ، ابن حبان رحمہ اللہ وغیرہ، تو یعنی وہ مل گئی ایک روایت، لیکن وہ ان شروط پہ نہیں ہے جو کہ شیخین نے قائم کی تھی، امام مسلم اور امام بخاری نے قائم کی تھی، ان شروط پہ نہیں تھی، تو لیکن تھیں وہ صحیح، جو شرائط انہوں نے لگائی تھیں اس پہ پورا نہیں اتر رہی تھیں، نہ ہی انہوں نے اپنی کتاب کا حصہ بنایا تھا، تو لیکن وہ ہیں صحیح، تو ایسی روایت کا درجہ 7ویں نمبر پہ ہوگا، یعنی وہ صحیح ہوگی، وہ ضعیف نہیں ہوگی، تو صحیح روایات یہ 7 درجات بن جاتے سر تو جی جی
सर ये जो इब्ने खुजैमा और वो जो है मुस्तदरिक लिल हाकिम, इनमें सारी अहादीस सही है, मतलब वो सारी की सारी ऑथेंटिक है जैसे बुखारी और मुस्लिम की हैं? नहीं नहीं नहीं, उसमें मिक्स है, मिक्स्ड है। वो जो है सही भी हो सकती है, और दूसरा जो है ना उसमें ज़ईफ भी हो सकती है। सही इब्ने खुज़ैमा में अ, उन्होंने मतलब इस बात का कोशिश तो की है कि इसमें सही रिवायात हों, लेकिन ज़ईफ रिवायात भी उसमें हो सकती हैं। इसी तो तरह सर जो इनको वो जिस तरह वो स्याह सित्ता है उनमें भी तो ज़ईफ रवायात हैं, तो इनको उनमें क्यों नहीं ऐड किया गया? मतलब उनमें सिर्फ 6 बुक्स ही क्यों हैं, ये क्यों नहीं ऐड उसमें? उसमें यानी देखा गया है ना कि ज्यादा जो सही रिवायात कहाँ पे है, ज्यादा ऑथेंटिक रिवायात कहाँ पे है। तो ज्यादा ऑथेंटिक रिवायात जो मिली हैं वो उन सियाह सित्ता में मिली हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम तो सही ही सही है ना, उसमें तो ज़ईफ है ही नहीं। लेकिन जो बाकी चार हैं, तो उनमें मतलब ज्यादातर जो चीजें थी वो सही थी, तो इसलिए उनको स्याह सित्ता का नाम दिया गया है कि जनरल तौर पे, वरना उनमें भी ज़ईफ हदीस मौजूद। तो मतलब ये समझ लें कि एक अल्लाह ताला की तरफ से ही एक है कि अल्लाह ताला ने उन किताबों को एक खास मकाम दे दिया। वरना और भी हैं ऐसी ऐसी किताबें हैं हदीस की कि जिनमें मेजोरिटी हदीस जो है वो सही। उसके बाद है शेखैन की शर्त। शेखैन ने खुद किसी शर्त की वजाहत नहीं की कि उन्होंने ये शर्त लगाई है। यानी जब हम ये बात करते हैं ना कि इमाम मुस्लिम ने, इमाम बुखारी ने इन शराइत के साथ हदीस को जमा किया है, तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने कहीं ये नहीं बताया कि हमने इन इन शराइत के साथ किताबों को हदीस को जमा किया है। वो शर्तें उन्होंने खुद नहीं बताई कि हमारी ये शर्तें हैं, बल्कि लोगों ने फिर बाद में उस पर काम किया और देखा कि जब इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम कोई भी हदीस को लेके आते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों का वो ख्याल रखते हैं। तो वहां से फिर उन्होंने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शराइत जो है वो ड्राइव की कि ये शर्तें हो सकती थी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की। तो शेखैन ने खुद किसी शर्त की वजाहत नहीं की, उन्होंने ये शर्त लगाई है या उसे मुतय्यन किया है मां सिवाय उन शुरूत के जिन पर सही में इत्तेफाक है। लेकिन बहस और तफ्तीश करने वाले उलमा ने शेखैन की उसलूब की रोशनी में तहकीक व कुरैद और बहस व तमहीज़ के बाद अपने ख्यालात का इजहार किया है, और हर एक ने अपने ख्याल और मिजाज के मुताबिक कहा कि इन दोनों की फलां शर्त थी या उनमें से एक ही ये शर्त थी। तो ये शराइत की बात आपको समझ आ रही है ना कि शराइत से मुराद क्या है, यानी शर्तें क्या हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे अ, लोगों ने देखा कि इमाम बुखारी ने कोई भी रिवायत इस तरह की नहीं ली कि एक रावी जो हम असर थे, तो जब तक उसकी दूसरे से मुलाकात नहीं होगी तो उस वक्त तक इमाम बुखारी ने उस रिवायत को हिस्सा नहीं बनाया। ठीक है, ये एक शर्त हो गई। ठीक है, और हो सकता है किसी दूसरे ने इसमें नरमी कर दी हो, किसी दूसरे इमाम ने हदीस जमा करते हुए कि उन्होंने मुलाकात को, रावियों की आपस में मुलाकात को जरूरी करार ना दिया हो। ये समझाने के लिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इसको आप एक शर्त कह सकते हैं। तो इस तरह की बाज शुरूत जो है इमाम मुस्लिम ने, इमाम बुखारी ने कायम की। ठीक है, तो वो जो शुरूत थी वो इमाम बुखारी ने खुद नहीं बताई कि मैंने इस बेस पे अहादीस को जमा किया है, बल्कि उन्होंने अहादीस को जमा कर दिया। उनके जहन में कुछ शराइत थी, तो बाद में फिर उलमा ने जब उस पे काम किया, मेहनत की, तो पता चला उन्होंने कुछ शराइत ड्राइव की कि इमाम बुखारी जब कोई हदीस लेके आते हैं तो उनके जेर नज़र, उनके पेश नज़र ये शराइत होती है। तो इस बारे में सबसे बेहतर कौल यह है कि शेखैन या उनमें से किसी एक की शर्त से मुराद यह है कि वो हदीस उन दोनों किताबों में किसी एक किताब के रावियों की सनद से इस तरह मरवी है कि बयान में उसी कैफियत की रियायत की गई हो जिसका शेखैन ने उन रावियों से रिवायत करते हुए इल्तजाम किया है। अच्छा, उसके बाद है मुहद्दिसीन की कौल मुत्तफ़क़ुन अलैह का मफ़हूम। जब सर उलमाए हदीस, जी जी, सर ये इमाम बुखारी मुस्लिम ने आइम्मा अहले बैत से क्यों नहीं हदीसें ली? मतलब एक दो हदीसें ही हैं इन बुक्स में जो उनसे ली गई हैं, जबकि बनु उमैया से ज्यादा ली गई हैं, जैसे मरवान है उससे ली गई हैं, जबकि वो तो एक मुतनाज़िया पर्सनैलिटी था। अहले बैत से नहीं ली तो अहले बैत से हदीस ली हैं हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत अली रजी अल्लाह नहीं सर, ताला जो अन्हु। आगे थे,
बाकी थे उनसे नहीं ली गई, जैसे इमाम जाफर हैं या उनसे, क्या वो ऑथेंटिक नहीं थे? नहीं, ऑथेंटिक थे, लेकिन देखें हर एक शख्स की ना स्पेशलिटी होती है। कि हर एक शख्सियत की स्पेशलिटी या कुरान होगी या कोई और हदीस मुबारका होगी। हर एक शख्स की जो स्पेशलिटी थी वो हदीस मुबारका नहीं थी। ठीक है। तो हो सकता है कि उनका ये मैदान ना हो, या उन्होंने मतलब इसका ज्यादा देखे ना सहाबा कराम में। अब हर एक से तो रिवायात मरवी नहीं है ना। मखसूस सहाबा कराम है ना, अब्दुल्ला बिन उमर हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, इब्न मसूद हैं, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कितनी कोई रिवायात मरवी हैं? बहुत कम रिवायात हैं। ये भी तो एक इतराज है ना कि हजरत अबू हुरैरा जिन्होंने यानी कि वो गजवा खंदक के बाद इस्लाम कबूल किया था, उनसे ज्यादा हदीस है, जबकि हजरत अली और हजरत अबू बकर जो अवाइल में इस्लाम लेके आए थे उनसे बहुत थोड़ी हैं। वो उसका जवाब यही है ना कि उनकी स्पेशलिटी है। उनकी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये स्पेशलिटी नहीं थी। स्पेशलिटी ये मतलब ये कोई नक्स नहीं है। यानी देखिए ना कि आज के भी जो उलमा हैं उनमें से कईयों का कुरान के हवाले से ज्यादा काम है। ठीक है, डॉक्टर इसरार साहब हैं, उनका तफसीर कुरान पे ज्यादा काम है, अहादीस पे उस तरह काम नहीं है। तो हर एक की एक खास स्पेशलिटी है। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो पे जो अहादीस ज्यादा मरवी नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि हर एक सहाबी की अपना अपना मैदान था। वो उसी में ज्यादा मेहनत कर रहा था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो स्पेशलिटी थी वो अहादीस मुबारका थी। और उन्होंने इस बात की वजाहत भी की है कि मुझे कोई और काम ही नहीं था। हालांकि वो मतलब गज़वे खंदक नहीं, खैबर में जाके मुसलमान हुए हैं। तो उसकी वजाहत वो ये करते हैं कि मैं गरीब बंदा था, मिस्कीन था, और हर वक्त मैं काशाने रसूल पे पड़ा रहता, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी रिवायत करते मैं उसको सुनता। ना मेरा घर बार था वहां पे, ना मेरा कोई बिजनेस था कि मैं वहां पे जाता, वहां पे जाके काम करता। मैं तो अल्लाह के रसूल के हमेशा पास पास ही रहा, साथ साथ ही रहा, वहीं पे खाता पीता, वहीं पे रहता, मस्जिद में ही। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी रिवायात ज्यादा है। तो हर एक का ना एक खास जो है वो मैदान है। अब हम ये कहें कि जो जमे कुरान है, कुरान को जमा करने के हवाले से वो काम जो है, हमें मिलता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने जमा किया, करवाने का काम किया। उसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने किया। तो जमे कुरान, कुरान के हवाले से भी लोग खास मखसूस थे कि वो जो कुरान पे काम करते थे, सब लोग तो नहीं करते थे। इसी तरह हदीस मुबारका को बयान करने, रिवायत करने में भी बाज मखसूस सहाबा कराम थे। तो ये कोई नक्स नहीं है, हर शख्स का, हर फर्द का, हर सहाबी का अपना अपना मैदान है। तो मुहद्दिसीन के कौल मुत्तफ़क़ुन अलैह का मफ़हूम, जब उलमाए हदीस किसी हदीस के मुतालिक ये कहते हैं तो उनकी मुराद बुखारी और मुस्लिम का इत्तेफाक करना होता है। जब मुत्तफ़क़ुन अलैह की टर्म यूज़ होती है तो उससे मुराद सही बुखारी और सही मुस्लिम का इत्तेफाक है कि वो किसी हदीस की सेहत पे मुत्तफ़िक हो गए हैं। यानी शेखैन उस हदीस की सेहत पर मुत्तफ़िक हैं। उम्मत का इत्तेफाक मुराद नहीं होता। यानी जब मुत्तफ़क़ुन अलैह कहा जाएगा तो इससे मुराद ये नहीं होगा कि सारी उम्मत का इत्तेफाक हो गया। इब्न सलाह अलबत्ता ये कहते हैं कि शेखैन के इत्तेफाक से उम्मत का इत्तेफाक खुद ब खुद लाजिम आता है, क्योंकि उम्मत ने उस हदीस को तलक्की बिल कबूल किया है जिसकी सेहत पर बुखारी और मुस्लिम का इत्तेफाक है। लेकिन ये बात सही नहीं है। क्या सेहत हदीस के लिए अजीज होना शर्त है? यानी अजीज कौन सी रिवायत होती है, बता सकता है कोई? पढ़ा है हमने पहले, जल्दी से बता दो। मशहूर, अजीज, गरीब, हमने कब्र वाहिद की जो अकसाम पढ़ी हैं। एक मशहूर होती है, एक अजीज होती है, गरीब होती है। अजीज में इसमें कितने? सर दो दो रावी रावी साबित कम। हों सर? हाँ, किसी तबके में कम से कम दो रावी रहते हैं ना, उसको अजीज कहते हैं। तो क्या अजीज का होना जरूरी है सही होने के लिए? तो ये जो है ना, अजीज का होना जरूरी नहीं, कम से कम अजीज का होना जरूरी नहीं है। क्योंकि ये जो है ना, जो गरीब रिवायत है वो भी सही हो सकती है। गरीब कौन सी होती है? अखबार आहद सर। अखबार अहाद, लेकिन उसमें कितने रावी रह जाएं गरीब में, उसको गरीब कहते हैं। सनद के किसी तबके में जाके अगर एक रावी रह जाए तो उसको गरीब कहते हैं। अगर तीन हों या तो उसको मशहूर कहते हैं, अगर दो हों तो अजीज कहते हैं, अगर एक हो, एक रावी रह जाए किसी तबके में तो उसको गरीब कहते हैं। तो गरीब रिवायत भी सही होती है।
मतलब अगरचे वो कमज़ोर है दर्जे में, लेकिन वो अगर साबित हो जाए सनद उसकी मुत्तसिल तो वो सही होती है। उसके बाद अगली बात हमने जो बात कर ली, सही की बात कर ली, अब बात आ जाती है हसन की। ये सिफ्त मुशब्बा का सीगा है, हसन से मुश्तक है, जिसके माना है हुसन से मुश्तक है, जिसके माना है जमाल और खूबसूरती। इस्तिलाही तारीफ, हसन के सही और ज़ईफ के दरमियान होने की वजह से इसकी तारीफ में उलमा के इख्तलाफ हैं। उलमा के इख्तलाफ हैं कि हसन किसे कहते हैं। खिताबी कहते हैं कि वो हदीस जिसका मखरज मालूम हो, आपको मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, बस आप ये समझ लें जो सही तारीफ है हम वो पढ़ लेते हैं, जिसको उलमा ने कहा कि ये सही तारीफ है। ये समझ लें कि खबर वाहिद जो आदिल और ताम ज़ब्त रावियों से मरवी हो, उसकी सनद मुत्तसिल हो और वो मुअल्लल और शाज़ ना हो, वो हदीस सही लिसाती है। यानी सही की हमने सही के बारे में ये पढ़ा था कि सही वो होती है कि उसकी 5 शराइत हमने पढ़ी थी। वो ये कि उसका जो है ना, रावी आदिल हो, जाबित हो, सनद मुत्तसिल हो, रावी आदिल हो, रावी जाबित हो, 3 शर्तें होगी उसकी। सनद मुत्तसिल अ, रवायत में इल्लत ना हो, शुजूज ना हो, ये 5 शर्तें होगी। सनद मुत्तसिल हो, रावी आदिल हो, रावी जाबित हो, 3 शर्तें होगी। और 2 शर्तें जो रिवायत है वो मालूल ना हो, शाज ना हो, उसमें इल्लत ना हो, उसमें शुजूज ना हो। इसको सही लिजाती कहते हैं। अब हसन भी यही होती है, बस एक थोड़ा सा फर्क है, छोटा सा फर्क है, जिसको आपने समझने की कोशिश करनी है। वो ये है कि इसमें हमने 5 शर्तों का तज़किरा किया ना, सनद मुत्तसिल हो, रावी आदिल हो, रावी जाबित हो। जो तीसरी शर्त है ना, रावी जाबित हो, इससे मुराद मैंने आपको बताया था, जाबित जब्त से मुराद है, इससे मुराद है मेमोरी, हाफजा। तो जब इन 5 शर्तों में से जो सही जो जब्त वाली शर्त है ना, अगर रावी का जब्त, उसकी मेमोरी थोड़ी सी वीक होगी ना, थोड़ी सी वीक होगी, तो उस रावी की रिवायत को क्या कहेंगे? हसन कहेंगे। अगर वो मेमोरी वीक ना हो, मेमोरी भी ठीक हो, तो उस रिवायत को क्या कहेंगे? सही। उसकी रिवायत को सही कहेंगे। अगर उन 5 शर्तों में से एक शर्त यानी जब्त वाली, उसमें थोड़ा सा मसला आ गया, जब्त खफीफ हो गया, उसकी मेमोरी कमजोर होगी थोड़ी सी, तो उसको क्या कहेंगे? हसन सर। हसन कहेंगे, और हसन लिजात ही कहेंगे। ठीक है, हसन दो तरह का है, हसन लिजाती, हसन लिगैरी। हसन कहेंगे और हसन लिजात, यानी उसको हसन लिजात ही कहेंगे। मैं कहता हूँ कि गोया हाफिज इब्न हजर के नजदीक हसन हदीस वो सही हदीस है जिसके रावी का ज़ब्त खफीफ हो यानी कलील हो, और ये हसन, यही जो है ना, ये सही तारीफ है। यही तारीफ को यूज किया गया है, अख्तियार किया गया है। हसन का हुक्म, हुज्जत पकड़ने में ये हदीस सही की तरह है। अगरचे उसका ज़ब्त खफीफ है, लेकिन उसका जो है ना, हुज्जत पकड़ने में ये सही की तरह ही है। अगरचे कुव्वत में उससे कम दर्जे की है, अगरचे सही से कम दर्जे की है, लेकिन आ, है वो सही ही। इसीलिए फुकहा ने इसे हुज्जत पकड़ी और इस पर अमल है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन और उसूली भी इसे हुज्जत पकड़ने के कायल हैं, सिवाय चंद शाज, शिद्दत और सख्ती पसंद उलमा के। बाज तसाहुल बरतने वालों ने इसे सही की अनवा में दर्ज किया है, जैसे हाकिम, इब्ने हिब्बान और इब्ने खुजैमा वगैरह ने, बावजूद इसके कि वो इकरार करते हैं कि हसन हदीस पहले मज़कूर शुदा सरी सही हदीस से कम दर्जे पर है। अच्छा जी, आगे है हसन की मिसाल। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल वो हदीस है जिसे इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने दर्ज किधर गया, रिवायत किया है। قال حدثنا قتيبة حدثنا जाफर बन सुलेमान अज़्ज़रई अन अबी इमरान अल जौनी अन अबी बकर इब्ने अबी मूसा अल अशअरी। ये एक रिवायत है, ठीक है, ये एक चेन है। कुतैबा बयान करते हैं जाफर बिन सुलेमान से, वो अबी इमरान से, वो अबू बकर बिन अबी मूसा से, अबी बकर बिन अबी मूसा अशरी से बयान करते हैं। तो इस हदीस के मुतालिक इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीबुन, और ये हदीस हसन है क्योंकि इसकी सनद के 4 रावी सिका हैं सिवाय जाफर बिन सुलेमान ज़बई के, कि वो हसनुल हदीस है। अच्छा, इसमें जाफर बिन सुलेमान जो है ना, वो हसनुल हदीस है।
तो अब आप बताएं कि जाफर बिन सुलेमान के साथ क्या मसला हुआ होगा कि उसको हसन उल हदीस कहा गया। वो ज़ाबित होंगे सर। वो वापस उसकी होगा। मेमोरी उनकी थोड़ी सी कम हाँ होगी सर, हाँ हाफजा उनका थोड़ा सा कमजोर होगा। हाँ, इसी वजह से हदीस हदीस सही के मर्तबे से उतरकर हसन के मर्तबे में पहुंच चुकी है। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब वो ज़ईफ रिवायत हो गया। ठीक है, आगे हैं हसन के मरातब। इस तरह सही के मर्तबे थे कि बास मर्तबे दूसरे मर्तबों से मुख्तलिफ और मुताबिक हैं, ऐसे ही हसन के भी मर्तबे हैं। जिस तरह हमने सही के मर्तबे पढ़े ना कि सही के 7 मर्तबे बनते हैं। एक वो मर्तबा है कि जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया हो, वो सबसे ज़बरदस्त किस्म का उसका मर्तबा है। दूसरे नंबर पे वो है जिसको सही बुखारी ने अकेले ने रिवायत किया हो। तीसरे नंबर पे अकेले इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया हो, वो उससे कम दर्जे की है। तो इसी तरह हसन के भी कुछ दर्जे बनते हैं। इमाम ज़हाबी ने 2 मरतबे बनाए हैं। कहते हैं सबसे बुलंद मरतबा ये है बाज बिन हकीम अन अबीही अन जद्दी, और अमर बिन शुएब अन अबीही अन जद्दी, और इब्न इसहाक अन तैमी, और इस जैसे जिनके मुतालिक सही कहा गया है, यानी जो सही के निचले और अदना दर्जे में है। तो हसन में सबसे बुलंद मरतबा इन का है, 2-3 का है। उसके बाद फिर वो मरतबा है कि जिसके हसन और ज़ईफ होने में इख्तलाफ है, जैसे हारिस बिन अब्दुल्ला की हदीस, आसिम बिन अ, आसिम बिन जमरा और हज्जाज बिन अरतात वगैरह की अहादीस है। ठीक है, उससे कम दर्जे की वो हैं, यानी इसमें हसन और ज़ईफ में इख्तलाफ है। मुहद्दिसीन के कौल हदीसुन सहीहुल असनाद, सहीहुल इस्नाद या हसनुल इस्नाद का मर्तबा मकाम। जब मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि हदीसुन सहीहुल इस्नाद या हसनुल इस्नाद, तो ऐसी हदीस का मर्तबा क्या होता है, मकाम क्या होता है? तो मुहद्दिसीन का कहना हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, इसका दर्जा उनके इस कौल से कम है। हाजा हदीसुन सहीहुन, यानी वो कहते हैं कि जब दो दो तरह की टर्म्स है ना। एक टर्म है हाजा हदीसुन सहीहुन, ठीक है, और एक टर्म है हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद। पहली का मतलब ये है, हाजा हदीसुन सहीहुन का मतलब ये है कि ये हदीस सही है, वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये हदीस सही है। दूसरी है हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, ये जो हदीस है ना, ये इसकी जो जो इसको इस्नाद किया जा रहा है, इसको किसी की तरफ मंसूब किया जा रहा है, तो वो सही है। तो वो कहते हैं कि दोनों में से ये जो टर्म है ना हाजा हदीसुन सही, ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये ज्यादा स्ट्रांग है, बजाय इसके कि कहा जाए कि हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद। ये उससे कम दर्जे का जो है ना एक बयान। ऐसे ही उनका कहना हाजा हदीसुन हसनुल इस्नाद, ये कम दर्जे में है बनिस्बत उनके इस कौल के हाजा हदीसुन हसन, ये हदीस हसन है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग दर्जा है उसके मुकाबले में कि कहा जाए कि हाजा हदीसुन हसनुल इस्नाद, कि इसकी जो निस्बत है वो हसन है, ये उससे जरा कम। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है दोनों में से? हाजा हदीस उन सही हुन सर, इसमें दूसरी जो है सही हसनाद वाली, तो इसमें सनद ठीक होगी, मतन में इशू होगा। इसमें ना मतन में नहीं, कोई मतन में मसला नहीं होगा, लेकिन सर सर जो हाजा हदीसुन सही होगी ना, वो तो उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया, उसमें कोई शक ही नहीं रह जी गया। सर, ये तो ठीक हो गया सर। हाँ, दूसरी की लेकिन बात जब जो सही लसनात वाली है, हाँ, इसमें इसका मतलब है कि सनद ठीक है, तो मतन में शायद थोड़ी बहुत नहीं नहीं चेंज चेंज हो। नहीं सर सर नहीं, उसमें यानी हाजा हदीसुन हसन जब कहा ना, तो इसका मतलब यह है कि ये हदीस हसन है, यानी कोई रावी ऐसा है कि जिसके जब्त में ना कोई मसला है। लेकिन जब कहा गया ना हाजा हदीसुन हसनुल इस्नाद, तो इसमें ये समझ लें कि उसके हसन होने में ना उस रिवायत में, उस सनद में या उसके रावियों में कोई और भी जो है ना कोई इशू हो सकता है। वो उतना ना, यानी वो जो हुक्म लगा रहा है ना, मुहद्दिस हुक्म लगा रहा है, वो उतना ज्यादा क्लियर नहीं है उसके बारे में, जितना ज्यादा क्लियर था हाजा हदीसुन हसन कहने में। ठीक है, उसको मतलब थोड़ा सा ना समझ लें कि हो सकता है कि कहीं पे डाउट हो, तो इसलिए वो जरा ना एक नरम टर्म यूज करते हैं, उसको कैटेगोरिकली हाजा हदीसुन हसन नहीं कहते। निस्बत वो कहते हैं कि इसकी निस्बत जो है ना वो समझ लें कि हसन कहा गया है।
उतना कैटेगोरिकली ये वाज़ेह तौर पे उसको हसन नहीं कहते, क्योंकि उनके जहन में कोई ना कोई होता है कि इसमें कोई और इशू हो सकता है। आगे इसकी वजाहत आ रही है, क्योंकि कभी सनद सही या हसन होती है, जबकि शुजूज या इल्लत की वजह से मतन सही या हसन नहीं होता। हाँ, वैसे आप वो जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बात भी सही है, क्योंकि कभी सनद सही या हसन होती है जबकि शुजूज या इल्लत की वजह से मतन सही या हसन नहीं होता। गोया जब मुहद्दिस कहता है हाजा हदीसन सहीहुन, तो वो इस बात की जमानत देता है कि इस हदीस में सेहत की 5 शर्तें मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। लेकिन जब वो कहता है हाजा हदीसन सहीहुल इस्नाद, तो वो सेहत की शर्तों में से सिर्फ 3 शर्तों की जमानत देता है, जो ये हैं: सनद का मुत्तसिल होना, रावियों का आदिल होना, और रावियों का जाबित होना। वो शुज़ूज़ या इल्लत की नफ़ी की जमानत नहीं देता, क्योंकि उसके पास उनका सबूत नहीं होता। लेकिन जब यानी वो जो आप बात कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। वो ये है कि जब वो कहता है ना, मुहद्दिस ये बात कहता है कि हाजा हदीसुन सहीहुन, तो वो जो 5 शर्तें हैं ना जिनका हमने तस्करा किया, सनद मुत्तसिल हो, रावी आदिल हो, रावी साबित हो, रिवायत में इल्लत ना हो, शुजूज ना हो, तो वो 5 शर्तों की वजाहत कर रहा होता है। हमने ये बात पढ़ ली है कि जो इल्लत जो है ना, इल्लत का होना और शुजूज का होना, इसका ताल्लुक किसके साथ है, मतन के साथ या सनद के साथ? हमने ये पढ़ा था कि जो दूसरी दो आखिरी 2 शर्तें हैं ना पांचों में से, आखिरी 2 शर्तों का ताल्लुक मतन के साथ है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल फेल बयान हो रहा है ना, उसके साथ है इल्लत और शुजूज का ताल्लुक। जो पहली 3 शर्तें हैं, सनद मुत्तसिल हो, रावी आदिल हो, रावी जाबित हो, इसका ताल्लुक सनद के साथ है, चेन के साथ है। तो जब एक मुहद्दिस कहता है ना कि हाजा हदीसुन सहीहुन, तो वो 5 शर्तों की जमानत दे रहा होता है। लेकिन जब वो ये बात कहता है हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, तो वो 3 शर्तों की जमानत दे रहा होता है कि सनद मुत्तसिल है, रावी आदिल है, रावी साबित है। लेकिन जो दूसरी 2 शर्तें हैं ना कि उस रिवायत में इल्लत ना हो, शुजूज ना हो, वो उसकी जमानत नहीं दे रहा होता। ठीक है। अ, उस मतन में कोई इल्लत, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई शुजूज हो सकता है, लाजमी नहीं कि हो, लेकिन हो सकता है। वो उसकी जमानत नहीं दे रहा, गारंटी नहीं दे रहा, वो सिर्फ पहली 3 शर्तों की गारंटी दे रहा है। उम्मीद है कि बात वाज़ेह हो गई होगी। नहीं हुई बात वाज़ेह? सर क्लियर हो गया बिल्कुल, ये वही यही चीज लग हाँ रही थी ना सर, क्योंकि आगे नहीं बढ़ा था, अभी क्लियर हो गया। जी 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 जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, वो शुज़ूज़ या इल्लत की नफी की जमानत नहीं देता, क्योंकि उसके पास उनका सबूत नहीं होता। लेकिन जब कोई हाफिज, ये मुहद्दिस से भी बुलंद दर्जा है, जब कोई हाफिज जिसके कॉल पर एतमाद किया जाता है, अगर वो इसी पर इत्तेफाक करे कि हाजा हदीस सही और इस्नाद, और उसकी कोई इल्लत ना बयान की गई है, तो जाहिर और गालिब बात यह है कि ये मतन सही होगा, क्योंकि मतन में असल और हकीकत, इल्लत और शुज़ूज़ का ना होना है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर मुहद्दिस की बात नहीं हो रही, हाफिज की बात हो रही है, हाफिज मुहद्दिस से भी एक बुलंद दर्जा है, जिसका इस मौजू पे, हदीस के मौजू पे ग्रिप बहुत ही ज्यादा होती है। तो वो जब कहता है ना कि हाजा हदीस सही उल इस्नाद, और आगे उस रिवायत की कोई इल्लत बयान नहीं करता कि इसमें कोई। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये बात कर रहे थे कि जब एक है मुहद्दिस का कहना हाजा हदीस सही उल इस्नाद, और एक है उसका कहना, हाफिज का कहना हाजा हदीस सही उल इस्नाद, तो दोनों में फर्क है। जब हाफिज कहेगा हाजा हदीस सही उल इस्नाद, और उसके बाद कोई इल्लत बयान नहीं करेगा कि इस हदीस में, मतन में ये वाली इल्लत है, तो अगलब ये है, गालिब ये है कि वो मतन सही होगा, जरूरी नहीं है कि उसमें इल्लत मौजूद हो। उसके बाद है इमाम तिरमिजी के कौल हाजा हदीसन, कौल हदीसन हसन सही का मफहूम। असल में इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने ना अपनी जामे तिरमिजी में बहुत जगहों पे हाजा हदीसन हसन सही का की टर्म इस्तेमाल की है। तो यह फ्रेज ये वाली इस्तेमाल की है। तो इस इबारत का जाहिर मुश्किल है, यानी वो कह रहे हैं, यानी हदीस के बारे में कह रहे हैं ये हसन भी है, सही भी है, तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि इनमें दो नकीज़ों को जमा किया गया। दो नकीज़ मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है, दो चीजें ना, कॉन्ट्रडिक्ट है उनका आपस में, कॉन्ट्रडिक्शन है आपस में। क्योंकि हसन सही के दर्जे से कासिर है और नीचे दर्जे में है, तो उनके मर्तबों के तफावत के बावजूद उन्हें कैसे जमा किया, दोनों को कैसे एक साथ बयान किया जा सकता है कि ये हदीस हसन भी है, सही भी है? तो इस इबारत से इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह के मकसूद और मुराद के मुतालिक उलमा ने मुतअद्दिद जवाब दिए हैं। सबसे बेहतर वो जवाब है जो हाफिज इब्न हजर ने बयान किया और जिसे इमाम सुयूती ने पसंद किया, और जिसका खुलासा ये है
कि नंबर वन, अगर हदीस की दो या दो से जायद सनदें हैं तो माना ये होगा कि एक सनद के एतबार से ये हदीस हसन है और दूसरी के एतबार से सही है। यानी जब इमाम तिरमिजी ये बात कहते हैं कि हाजा हदीस उन हसन उन सही हुन, तो इसका मतलब ये होगा, एक मतलब ये हो सकता है कि उस हदीस की दो सनदें हैं, ठीक है, एक सनद के एतबार से वो सही है और दूसरी के एतबार से वो हसन है। तो जिसमें दूसरी सनद के एतबार से हसन है, तो अगर वो कह रहे हैं कि एक सनद के एतबार से हसन है, तो उसमें क्या मसला हुआ होगा? जो पहले बता रहे हैं, आई थिंक साजिद साहब, वो ना बताएं, कोई और बताएं कि जब ये कहा जा रहा है कि एक सनद के एतबार से वो हसन होगी, तो इसमें क्या मसला होगा उस रिवायत में या उसकी सनद में, कि उसको हसन कहा जा रहा है, सही नहीं कहा जा रहा, उसमें मसला क्या हुआ होगा? सर मतलब उसके मतन में या शाज होगा, या वो दूसरी जो टर्म है वो होगी। नहीं नहीं, हसन का ताल्लुक उसके साथ नहीं है, मतन के साथ नहीं है। वो तो तब है जब हसनुल इस्नाद कहा जाए या सहीहुल इस्नाद कहा जाए। सिंपल हसन की बात हो रही है, सिंपल हसन की। एक रिवायत सही है, एक रिवायत हसन है। जो दूसरी रिवायत है उसको हसन क्यों कहा जा रहा है, वजह क्या है, रीजन क्या है, उसको सही क्यों नहीं कहा जा रहा? हम ये बात बार बार कर रहे सर हैं उसके कि किसी रावी का हाफजा कमजोर होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके किसी रावी का हाफजा कमजोर होगा तो इस वजह से उसको हसन कहा जा रहा है। तो जब इमाम तिरमिजी हदीस हसन सहीह कहते हैं, तो वो कहते हैं इसकी एक तौजीह ये हो सकती है, रीजन ये हो सकती है कि मुमकिन है दो सनदें हों एक ही हदीस की, एक सनद के लिहाज से वो रिवायत सही हो और एक सनद के लिहाज से वो सही ना हो बल्कि हसन हो। दूसरी तौजीह ये हो सकती है, अगर उसकी एक ही सनद हो तो मतलब ये होगा कि एक कौम के नज़दीक वो हसन है और दूसरी कौम के नज़दीक वो सही है। गोया कि कायल इस इख्तिलाफ की तरफ इशारा करना चाहता है जो उस हदीस के हुक्म में उलमा के दरमियान मौजूद है, या फिर उस कायल के नज़दीक उनमें से कोई कौल राजे नहीं है। चूंकि उस हदीस के बारे में दो कौल हैं कि इसकी रिवायत हसन है या दूसरा कौल ये है कि रिवायत सही है, तो इस एतबार से उसको हसन सहीहुन कहा जा रहा है। इमाम बगवी रहिमहुल्लाह की मसाबीह में अहादीस की तकसीम। इमाम बगवी रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब अल मसाबीह में अपनी एक खास इस्तिलाह पर अहादीस दर्ज की है। ये इमाम बगवी की एक किताब है जिसको मसाबीह सुन्ना कहा जाता है। तो इस तरह की वो सही हैं या उनमें से किसी एक ही हदीस हदीस की तरफ अपने इस कौल के साथ इशारा करते हैं सही, और सुनन अरबा की हदीस की तरफ इस कौल से इशारा करते हैं हसन। ये एक ऐसी इस्तिलाह है जो मुहद्दिसीन की आम इस्तिलाह से नहीं मिलती। ठीक है, उन्होंने जब ये किताब मुरतब की ना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बास अहादीस को सही करार दिया और बास को हसन करार दिया। तो जब उन्होंने किसी को सही करार दिया तो सही से मुराद ये था कि इससे इसमें ना सही बुखारी और सही मुस्लिम की, जब उन्होंने सही बुखारी और सही मुस्लिम की कोई रिवायत लेके आए ना अपनी किताब मसाबीह सुन्ना में, तो उन्होंने उसको सही का नाम दिया। और जब उन्होंने किसी रिवायत को हसन कहा, तो उससे तो वो जो रिवायात थी ना, वो सुनन अरबा की, यानी जामे तिरमिजी की, अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद की, सुनन निसाई की और सुनन इब्ने माजा की रिवायात जब लेके आए ना, तो उन्होंने उसको हसन का नाम दिया। ये एक ऐसी इस्तिलाह है जो मुहद्दिसीन की आम इस्तिलाह से नहीं मिलती, क्योंकि सुनन अरबा में सही, हसन, ज़ईफ और मुनकर मुनकर अहादीस मौजूद हैं। इसीलिए इस बात पर इब्न सल्लाह और इमाम नबवी ने तंबीह की है। मसाबीह किताब पढ़ने वाले पर जरूरी है कि उसे इमाम बगवी की इस इस्तिलाह का इल्म हो और मुतनब्बे रहे जो उन्होंने अहादीस के मुतल्लिक़ कहा है सही या हसन। यानी जब इमाम बगवी रहिमहुल्लाह वो अपनी किताब मसाबीह सुन्ना में किसी रिवायत को हसन कहेंगे, तो उससे मुराद क्या होगा भला? क्या उससे मुराद ये होगा कि वो जो जिस रिवायत को हसन कह रहे हैं, उस रिवायत के रावी का जब्त खफीफ है, क्या ये मुराद होगा? नहीं, ये मुराद नहीं होगा। इमाम बगवी जब कहेंगे ना, यानी उन्होंने पता है क्या काम किया, उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने जो सियाह सित्ता है ना किताबें, उनकी अहादीस को अपनी किताब में जमा किया। ठीक है, अपनी किताब में लेके आए।
اپنی ترتیب کے حساب سے، ٹھیک ہے، ساری احادیث کو نہیں، ان میں سے یعنی انہوں نے کچھ چوز کی، کچھ صحیح ہیں سے، کچھ باقی جو چار کتابیں نا ان میں سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ دو پورشن بنا دیے، ایک پورشن بنا دیا صحیح کا، ایک پورشن بنا دیا حسن کا. تو انہوں نے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کہ یہ روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی نہیں ہے، تو انہوں نے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے دوسرے پورشن کو حسن کا نام دے دیا، اور پہلے پورشن کو انہوں نے دوسرے پورشن سے الگ کرنے کے لیے اس کو صحیح کا نام دے دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو صحیح جس کو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات ہیں، اور دوسرے پورشن کو انہوں نے حسن کا نام دے دیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے پورشن میں جس کو انہوں نے حسن کا نام دیا ہے وہ اصطلاحی طور پہ وہی حسن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے جو جس کا ضبط خفیف ہو، میموری خفیف ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جن روایات کو حسن کہتے ہیں اس سے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میں جن کو حسن کہہ رہا ہوں نا، یہ روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی نہیں ہیں، بلکہ جو باقی چار کتابیں ہیں وہاں سے میں نے لی ہیں. اور جو ہے جب وہ ان کو حسن کہہ رہے ہیں نا، تو حسن سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً وہ حسن ہی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں وہ روایت، ایون وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر یہ بات؟ یہ بات کلیئر ہے آپ کے سامنے یا مزید اس کی وضاحت کروں؟ یعنی سر انہوں نے صرف جو سنن اربع جو ہے ان کو حسن کہا ہے، اور صحیح صحیح ہیں جو ہے ان کو صحیح کہا ہے. سر یہ سمجھ آئیے ایسے ہی، نہ یہ کہ وہ شاد، نہ کہ ہاں جو ضابط والی اس پہ عمل نہ کرتے ہوئے صرف یہ کیا انہوں نے، درجہ بندی کر دی ہے کہ جو صحیح ہیں ان کو صحیح میں رکھا ہے، اور سنن اربع کو جو ہے ان کو حسن میں رکھا ہے. یہ سمجھائیے سر. بالکل یہی ہے، ایسے ہی ہے. یعنی ایک دوسرے سے انہوں نے دو پورشن بنایا ہے نا، تو دونوں کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، بتانے کے لیے جو پہلا پورشن ہے وہ صحیح ہین میں سے ہے، اور دوسرا جو پورشن ہے وہ باقی سنن اربع میں سے ہے، انہوں نے اس کو حسن کا نام دے دیا ہے. بس الگ کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جو روایات ہیں نا یہ سنن اربع کی ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو حسن کا نام دے دیا. اس میں سے اب وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، حسن بھی ہو سکتی ہیں، اور ضعیف بھی ہو سکتی ہیں. اچھا سر وہ یہ جو مشکات المصابی ہے، ہاں ہاں، یہ وہی ہے سر؟ یہ جو مشکات المصابیح ہے، یہ اس کتاب کی تہذیب ہے. یعنی اسی کو آگے جو ہے نا اس پہ کام کر کے جو ہے نا امام بغوی کی مصابیح السنہ، اس پہ مزید کام کیا گیا، مزید کام کیا گیا، اس کی تہذیب کی گئی. تو وہ جب کتاب سامنے آئی نا تہذیب کے بعد، اس کو مشکات المصابیح کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی یعنی یہ نا یہی ہے تقسیم، صحیح اور حسن اور ضعیف کی تقسیم ہے. تو یہ جو مشکات المصابیح ہے، وہ جو ہے نا اس کی ہی ایک اگلی شکل ہے، صابیح السنہ کی ہی اگلی شکل ہے جو امام بغوی کی تھی. اچھا وہ کتب جن میں حسن احادیث موجود ہیں، علماء نے صرف حسن احادیث کے لیے کوئی الگ کتاب تصنیف نہیں کی. کوئی یعنی جس طرح صحیح کے لیے تصانیف کی ہوئی ہے نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ، تو اس طرح کوئی الگ سے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ اس میں جو ہے نا حسن احادیث ساری جمع کر دی گئی، ایسی کوئی کتاب نہیں. لیکن کچھ ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں حسن احادیث کثرت سے موجود ہیں، جیسے کہ جامع ترمذی ہے، ابو داود ہے، سنن دارقطنی وغیرہ ہے. اچھا اس کے بعد آ گیا صحیح لغیری. پہلے ہم نے پڑھا صحیح لذاتی ہی، پھر ہم نے پڑھا جو ہے نا حسن لذاتی ہی. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھنے لگے ہیں صحیح لغیری ہی. تو صحیح لغیری ہی کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح لغیری ہی وہ حسن حدیث ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ ایک روایت جو حسن ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سندیں زیادہ آ جائیں، اور ساری سندیں حسن ہوں، ساری سندیں حسن ہوں، تو اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ اس کو صحیح لغیری ہی کا نام دیا جائے گا. اب اگر یہاں پہ وائٹ بورڈ ہوتا ہے تو زیادہ سمجھنا آسان ہوتا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک روایت ہے، اس کی 5 سندیں آ گئی، ٹھیک ہے، وہ پانچوں سندیں ہی کیا ہیں؟ حسن درجے کی ہیں. اگر پانچوں حسن درجے کی ہیں، صحیح نہیں ہے، تو ان میں مسئلہ کیا ہوگا؟ پانچوں میں مسئلہ کیا ہوگا؟ پانچوں میں اگر حسن ہے،
सर उनमें किसी रावी का वही हाफजा खराब होगा। उसका जब्त खफीफ होगा। तो जी। चूंकि अब वो रिवायत तो हसन है, लेकिन अगर उसकी सनद एक ही हो उसको हसन कहेंगे। लेकिन अगर उसी रिवायत की सनदें ज्यादा आ जाएं और सारी हसन दर्जे की हों तो उसको क्या कहेंगे? सही लिगैरी ही। ठीक है, यानी ये अब वो हसन के दर्जे से ज्यादा ऊपर चली गई है। क्यों चली गई है? कि उसकी सनदें ज्यादा आ गई। अच्छा जी, वो हसन लिजाती हदीस के जब उस जैसी या उससे कवी हदीस दूसरी सनद से रिवायत की जाए तो उसका नाम सही लिगैरी रखते हैं, क्योंकि उसमें सेहत खुद पहली सनद की वजह से नहीं आती बल्कि वो उसके अलावा दूसरी सनद के मिलने से आती है। उसको वो ज्यादा कभी इसलिए होगी कि उसकी कोई दूसरी सनद आ गई है। सही लिगैरी का मर्तबा, ये हसन लिजाती से बुलंद मर्तबा है लेकिन सही लिजाती से निचले दर्जे पर होती है। सही लिगैरी की मिसाल, इसकी मिसाल है मोहम्मद बिन अमर अन अबी सलमा अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलातिन। कि मैं उनको नमाज का उसका मिसवाक का हुक्म देता अगर मुझे मुशक्कत का खदशा ना होता। तो इब्न सलाह ने कहा मोहम्मद बिन अमर बिन अलकमा सिद्क और सियानत व हिफाजत में मशहूर है, लेकिन ये मुतकिन रावियों में से नहीं है। हत्ता कि बाज़ उलमा ने इसे हाफजे की कमजोरी की वजह से ज़ईफ कहा है। यानी ये जो मोहम्मद बिन अमर रावी है ना, इसमें पहला रावी, तो उसके हाफजे का मसला है। इस सबब से ये क्या हो जाएगी? हसन हो जाएगी। जब इस सनद से वो सनदें और तरीक मिले हैं जिनसे ये हदीस मरवी है तो वो कमी और खौफ जाहिल हो गया जिनका उसके हाफजे की कमी की वजह से हमें डर था। और इस तरह वो थोड़ी सी कमी पूरी होगी तो ये सनद सही करार पाई और सही के दर्जे को पहुंच। तो अब ये जो है ना, ये वाली जो रिवायत है कि मुझे जो है ना, अगर मुशक्कत का खौफ ना होता तो मिसवाक का हुक्म देता, इसकी एक सनद तो ये है मोहम्मद बिन अमर वाली, जिसमें क्या है कि इसका जब्त खफीफ है, उसकी मेमोरी कमजोर है। लेकिन एक और रिवायत यही है लेकिन उसकी सनद एक और मिल गई। एक और सनद से भी यही रिवायत जो है ना बयान हो गई। लेकिन वहां भी क्या मसला था? वहां भी जो है ना इसी तरह का मसला आया कि वहां भी एक रावी का क्या था? जब्त खफीफ था। तो अब क्या हुआ कि जो वो है ना, अ, ये अब सही लिगैरी ही करार पाई, क्योंकि सब में ना एक ही तरह का मसला है। उसके बाद आ जाती है हसन लिगैरी। तो सही लिगैरी ही की तरह हसन लिगैरी वो है वो ज़ईफ हदीस जिसकी सनदें ज्यादा हों और उसके ज़ईफ होने के सबब रावी का फासिक या काज़िब होना ना हो। इसका इस तारीफ का हासिल ये है कि वो हदीस एक ही ज्यादा दूसरी सनदों से मरवी हो और वो सनदें पहली सनद जैसी या उससे कवी हों, या वो हदीस एक या ज्यादा सनदों से मरवी हो और वो सनदें पहली सनद या उस हदीस के ज़ौफ का सबब रावी की हाफ़ज़े की कमजोरी हो या सनद में इनक़िता हो या कोई रावी मजहूल हो। हसन लिगैरी हदीस हसन लिजाती निचले दर्जे में है। बस ये समझ लें कि हसन लिगैरी वो हदीस होती है कि अ, जिसकी सनद में ज़ौफ हो, लेकिन क्या है कि सनदें एक से ज्यादा मिल जाएं सनदें एक से ज्यादा मिल जाएं तो वो क्या होगा? उसको हसन लिगैरी ही कह दिया जाएगा। यानी ऐसी रिवायत को उलमा ज़ईफ नहीं कहते, कि जिसकी सनद में ज़ौफ तो है लेकिन सनद एक से ज्यादा, लेकिन सभी सनदों में इसी तरह का मसला है कि उसकी सनद में ज़ौफ मौजूद है लेकिन सनदें ज्यादा मिल गई हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको हसन लिगैरी ही कहा जाएगा। अच्छा, हुक्म इसका ये है कि ये मकबूल है जिससे हुज्जत पकड़ी जाती है। तो हसन लिगैरी में खासा इख्तलाफ है उलमा के दरमियान कि क्या इसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। वो हदीस जिसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया और हसन कहा है शोबा अन आसिम बिन उबैदुल्लाह अन अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिया अन अबीही, कि वो कहते हैं कि बनु फजारा के कबीले की एक औरत ने दो दो जूतों पर बतौर हक महर निकाह कराया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तू अपने बारे में इस हाल पर राजी और खुश है? तो कहने लगी हाँ। तो आपने इस निकाह को जायज करार दिया और नाफिज किया। इमाम तिरमिजी फरमाते हैं इस बारे में हजरत उमर, हजरत अबू हुरैरा, हजरत आयशा और हजरत रजी अल्लाह अन्हुम से मरवियात मौजूद हैं। मज़कूरा सनद में आसिम रावी अपने हाफजे की कमजोरी की वजह से ज़ईफ है, लेकिन चूंकि ये हदीस दूसरे तुरुक से मरवी है इसलिए इमाम तिरमिजी ने इसे हसन कहा है। चूंकि इस रिवायत के जिस जिस जो है ना सनद के साथ ये रिवायत मरवी हुई है, इमाम तिरमिजी जिसको लेके आए हैं, इसमें भी जो है ना ज़ौफ मौजूद है, रावी का हाफजा कमजोर है। लेकिन क्या है कि कुछ दूसरी
सनदें मिल गई हैं इसी रिवायत के हवाले से, लेकिन उन दूसरी सनदों में भी कोई ना कोई ज़ौफ मौजूद है। तो अब इस रिवायत को क्या कहा जाएगा? इस रिवायत को क्या नाम दिया जाएगा? हसन लिगैरी ही। हसन लिगैरी ही नाम दिया जाएगा। तो यानी ज़ौफ के, ज़ईफ के दर्जे से ना थोड़ा सा ये ऊपर आ गई है, इसलिए इसको हसन लिगैरी कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि अगरचे इसकी सनद में ज़ौफ है, लेकिन दूसरी सनदों के आने से इसको थोड़ी सी ना क्या मिल गया है, कुव्वत मिल गई है, तो इसलिए इसको हसन लिगैरी ही कहा जाएगा। तो सही लिगैरी किसे कहेंगे? सही लिगैरी वो होगी कि जिसकी सनद में जब्त है ना वो थोड़ा सा खफीफ है, थोड़ा सा खफीफ है। ठीक है, एक रावी का जब्त जो है थोड़ा सा खफीफ है, लेकिन उसकी सनद एक से ज्यादा मिल गई हैं। सनद एक से ज्यादा मिल गई हैं। अगर सनद एक ही होती तो उसको क्या कहते? हसन लिजाती ही। ठीक है, लेकिन जब सनदें ज्यादा मिल गई हैं तो अब सनदें ज्यादा मिलने की वजह से उसको सही लिगैरी ही कहा गया है। तो आप ये समझ लें कि चार चीजें हैं, चार टर्म्स हैं: सही लिजाती ही, हसन लिजाती ही, सही लिगैरी ही, हसन लिगैरी ही। तो जब लिगैरी ही कहा गया है ना दोनों जगहों पे, तो आप ये समझ लें कि वो गैर से मिलके आके ना थोड़ा सा उसको कुव्वत मिल जाती है, किसी और सनद से आके उसको कुव्वत मिल जाती है। ठीक है, तो सही लिगैरी और हसन लिगैरी दोनों में ये काम होता है कि दूसरी सनदें आ जाती हैं। ठीक है, जबकि सही लिजाती और हसन लिजाती उसमें दूसरी सनदों का कोई काम नहीं होता, बल्कि वो लिजाती ही फी नफ्सी ही खुद सही होती है। सही लिजाती वो खुद ही सही है, उसकी सनद भी मुत्तसिल है, रावी आदिल है, जाबित है, सब कुछ सही है। हसन लिजाती ही वो भी अपनी फी नफ्सी ही अगर कोई मसला पैदा हुआ है ना तो उसकी फी नफ्सी अपनी सनद में मसला पैदा हुआ है, यानी उसका जब्त जो है थोड़ा सा खफीफ हो गया है। तो लेकिन अब क्या है कि अगर और सनदें मिल गई हैं और उनमें भी थोड़ा थोड़ा जब्त खफीफ है, तो अब उसको क्या नाम दिया जाएगा? आवाज कट रही है, क्या नाम दिया जाएगा? लिगायरी ही होगी ना सर वो सही लिगैरी दोनों। उसको कहा जाएगा, सही लिगैरी ही कहा जाएगा। और इसका दर्जा, सही लिगैरी का दर्जा हसन लिजाती से ऊपर होगा या नीचे होगा? इसका दर्जा हसन उससे लिजाती नीचे हो, उस नीचे होगा सर। हसन लिजाती सर, सही सही लिगैरी का हसन लिजाती से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि सही है सर, ये सही। इसलिए ज्यादा होगा कि उसकी सनदें ज्यादा आ गई है ना, जी सर। उसकी सनदें ज्यादा आ गई। तो दर्जा यूं बनेगा: सबसे ऊपर सही लिजाती ही, उसके नीचे सही लिगैरी ही, उसके नीचे हसन लिजाती ही, और नंबर 4 पे हसन लिगैरी ही। ठीक हो गया? तो ये जो है ना इसकी तकसीम बनेगी। तो इसको आप मजीद यहाँ से देख लीजिएगा। हसन लिगैरी भी हमने पढ़ लिया ना, हाँ। तो उसके बाद फिर आगे हमारी जो दूसरी बहस चलेगी, जो खबर वाहिद, वो जो मुहतफ बिल कराइन है, जिसके और कराइन मिल गए, कि हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे।